हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बायोमैजिक। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स का अगला टॉपिक, प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्यों है? क्योंकि इसका साइज 1000 डाल्टन से ज़्यादा है। और अगर बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स है तो ये एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर होगा, क्योंकि ये एसिड के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। एसिड इनसोल्यूबल पूल यानी ये फ़िल्टर नहीं हो पाएगा, और फिल्टर नहीं होगा तो ये रिटेंटेट होगा। ठीक है, ये प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर्स। और किसका हेटेरोपॉलीमर्स है? अमाइनो एसिड्स का। हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आकर के अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक अमाइनो एसिड 1 है, ये कनेक्ट होती है अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, ऐसे ही करके अमाइनो एसिड एन लॉन्ग चेन्स होती है अमाइनो एसिड्स की। अब इस अमाइनो एसिड्स में यहाँ सिस्टीन हो सकती है, यहाँ मिथियोनिन हो सकती है, यहाँ फिर फिनाइल एलानिन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, यहाँ ग्लूटामाइन, कुछ भी हो सकता है अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और ये जो अमाइनो एसिड्स है इसके अंदर जो लिंकेज होती है, ये लिंकेज जो होती है ये पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड होती है। ठीक है, अब पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन्स के अंदर कैसी लिंकेज होती है? पेप्टाइड लिंकेज, लिंकेज ये बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सी बॉन्ड थी? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी, पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन कैसे होती है? तो पेप्टाइड लिंकेज जो बनती है, तो एक अमाइनो एसिड्स का ये CO और NH के बीच का बॉन्ड होता है पेप्टाइड लिंकेज, यही है। एक अमाइनो एसिड्स का COOH और दूसरे अमाइनो एसिड्स का NH2 ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कंटेन करता है पेप्टाइड बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड है। देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड बनती कैसे है। सपोज एक अमाइनो एसिड्स थी, ये कोई भी अमाइनो एसिड है, सपोज ये ग्लाइसिन है, सपोज ये ग्लाइसिन है। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं सेरीन को, या फिर एलानिन को ले लेते हैं, एलानिन। यहाँ से क्या होती है? यहाँ से OH और यहाँ से H ये बाहर निकलती है वाटर के फॉर्म में, यानी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगा। और डिहाइड्रेशन होता है पॉलीमर जो फॉर्म होता है कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन के थ्रू। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स यानी वाटर रिमूव हो रही है, ये वाटर हटती है तो यहाँ बॉन्ड जो इन्वॉल्व होती है, ये जो बॉन्ड इन्वॉल्व हो रही है, ये कौन सी बॉन्ड इन्वॉल्व हो रही है? CO और NH इन्वॉल्व हो रही है। इस लिंकेज में CO और NH पार्टिसिपेट कर रही है, CO NH, यही पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनती है प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में। दैट्स वाई प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। व्हाई दिस इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स? क्योंकि पेप्टाइड बोलते हैं जो पेप्टाइड लिंकेज बनती है, और यहाँ बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स कनेक्टेड होती है तब प्रोटीन्स बनती है, तो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। अब अमाइनो एसिड्स की बात करें, सबसे पहले अमाइनो एसिड्स को हम लोग देखते हैं। अमाइनो एसिड्स को ये अमाइनो एसिड है क्या? अमाइनो प्लस एसिड्स, यानी एक अमाइनो ग्रुप अटैच होंगे NH2
और दूसरी एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगी। अमाइनो एसिड्स वो होगी जिसके अंदर ये दोनों ग्रुप इसेंशियली प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो जनरल फार्मूला अगर अमाइनो एसिड्स का देखते हैं, जनरल फार्मूला, तो ये अमाइनो एसिड्स की फार्मूला होती है NH2, ये एक अमाइनो ग्रुप, दूसरा एक COOH ग्रुप, एक कार्बन के ऊपर एक अमाइनो ग्रुप, ये एक H, और ये R ग्रुप होती है। ये जो R होती है ये वेरिएबल होती है, ये चेंज करती है। अगर सपोज यहाँ पे H लगा देते हैं तो ये ग्लाइसिन बन जाती है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड्स। अगर यहाँ पे R की जगह CH3 अटैच करते हैं तो ये अलानिन बना लेती है। यहाँ पे अगर CH2OH अटैच करते हैं तो ये सेरीन बना लेती है। तो ये R ग्रुप वेरिएबल है, R वेरिएबल है, ये सिर्फ चेंज करती है, बाकी अमाइनो एसिड्स की ये तीन चीज़ें एज इट इज होती है। ठीक है, जनरली हम अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे हैं। अब ग्लाइसिन को देखते हैं हम लोग, तो ये ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन की क्या स्ट्रक्चर बनेगी, COOH, क्योंकि अमाइनो एसिड्स है तो एक अमाइनो ग्रुप ऐसे प्रेजेंट होगी, एक COOH ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा ये S तो प्रेजेंट होगी ही। R, इस R की जगह अटैच करेंगे हम लोग H को, ये R की जगह अटैच किए हैं H को, तो ये बन गई है हमारी ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन की बात करें हम लोग केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे ये H और ये H सिमिलर है, यानी कायरल सेंटर यहाँ पे कायरल कार्बन 0 है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है लेकिन ये दोनों H सेम है, इसकी वजह से ये कायरल सेंटर नहीं होती है। यहाँ पे कायरल सेंटर या कायरल कार्बन 0 होती है, और अगर कायरल कार्बन एब्सेंट हो या कायरल सेंटर एब्सेंट होती है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ये आइसोमर। ठीक है, नो कायरल सेंटर, ऑप्टिकल इनएक्टिव। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन ही है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन है। ठीक है, ये ग्लाइसिन के बारे में। अगर इस H की जगह CH3 लगाते तो एलानिन हो जाती, CH2OH लगाते सेरीन हो जाती, ये आपके NCERT के अंदर दी हुई है। अब आगे देखते हैं अमाइनो एसिड्स के क्लासिफिकेशंस को। अमाइनो एसिड्स, ट्वेंटी वन टाइप्स की अमाइनो एसिड्स है, लेकिन अब 22nd टाइप की अमाइनो एसिड्स भी डिस्कवर हो चुकी है। ठीक है, 21 टाइप्स की अमाइनो एसिड्स है, ये आपके NCERT में लिखी हुई 21 टाइप्स। रिसेंट में 22nd टाइप की अमाइनो एसिड भी डिस्कवर हुई है, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग अभी 21 टाइप्स की अमाइनो एसिड्स है। ये जो अमाइनो एसिड्स है इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो अब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, पहले हम लोग स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देखते हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई करें अमाइनो एसिड्स को। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर के बेसिस पे जब क्लासीफाई करते हैं अमाइनो एसिड्स को, तो यहाँ हमें एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स को AA लिख रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स, दूसरी एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स यानी बेंजीन रिंग वाली अमाइनो एसिड्स, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, और तीसरी हमारे पास इमाइनो एसिड्स आती है, इमाइनो एसिड्स। ठीक है, जब एलोफैटिक अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स को फर्दर सिंपल अमाइनो एसिड्स में क्लासीफाई करते हैं, और सिंपल अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल हैं ग्लाइसिन, अलानिन। ठीक है, अब दूसरा ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स,
ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स, यानी इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, और ये होती है एल ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड वेलाइन। यानी अगर सिंपल और ब्रांच चेन का एक लाइन में ट्रिक याद रखें तो इसको बोलेंगे हम लोग गालिब। मिर्जा गालिब का नाम सुने होंगे, तो गालिब यानी GA सिंपल अमाइनो एसिड्स है और 3 नीचे की ब्रांच चेन है, ठीक है, गालिब। अब आते हैं हम लोग एसिडिक अमाइनो एसिड्स के ऊपर। एसिडिक अमाइनो एसिड्स, एसिडिक अमाइनो एसिड्स के अंदर मोर देन 1 COOH ग्रुप होंगे। यहाँ पे मोर देन 1 COOH, क्योंकि एक COH ग्रुप हर अमाइनो एसिड्स के अंदर होती है, लेकिन एसिडिक अमाइनो एसिड्स है यानी एसिडिक ग्रुप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा होंगी, यानी एक से ज़्यादा मोर देन 1 COOH ग्रुप अगर कहीं भी प्रेजेंट है तो वो एसिडिक अमाइनो एसिड्स होंगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल याद रखते हैं तो एस्पारेटिक एसिड्स, एंड ग्लूटामिक एसिड्स। इसका ट्रिक याद रखते हैं, एसिडिक का ए, इस एस्पारेटिक का ए एंड ग्लूटामिक का G, आग। या फिर अगर सारे को एक लाइन में याद रखें तो ऐसे लिखेंगे गा लिव गा, ठीक है। फोर्थ टाइप में इस एसिडिक अमाइनो बेसिक अमाइनो, लेकिन इससे पहले हम लोग अमाइड कंटेनिंग को देख लेते हैं, अमाइड कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स को। क्यों अमाइड कंटेनिंग को हम लोग देख रहे हैं? पहले जो एसिडिक अमाइनो एसिड्स है वहाँ उसी से अमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे एस्पारेटिक, तो एस्पारेटिक एसिड्स एस्पारजिनिन अमाइनो एसिड्स बनाता है, और ग्लूटामिक एसिड्स ग्लूटामाइन, पार्जिन ग्लूटामाइन, ठीक है, एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन। और ये एस्पार्जिन एंड द ग्लूटामाइन आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल अमाइड्स, जो आपके मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में लिखी हुई है। और फिफ्थ टाइप अगर हम देखें तो बेसिक अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड। और बेसिक अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल को याद रखें, तो याद रखते हैं हाल, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। और ऑर्डर की बात करें, अगर ऑर्डर में बेसिक ऑर्डर इसका याद करें तो अल यानी आर्जिनिन, देन लाइसिन, देन हिस्टिडीन, यानी आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, ठीक है। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, सॉरी नीट 2019। अब एक लाइन में ट्रिक्स याद रखते हैं सारे के ट्रिक्स को, तो गा लिव गा, गा लिव गा, हाल बता, गा लिव गा, हाल बता, बता यानी बेसिक है, ठीक है।
ये हमारे पास एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स थी। अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स को देखते हैं। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में, ठीक है, एलिफैटिक में और भी जैसे 6 टाइप है। 6 टाइप में OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स को देखें तो इसका एग्जाम TTS, टायरोसिन, थ्रियोनिन एंड सेरीन, ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स है। और लास्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं इसकी, 7th टाइप। तो एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स यानी सल्फर कंटेनिंग, इसको यहाँ देख लेते हैं, सॉरी, 7th टाइप। ये भी एलिफैटिक की ही एग्जांपल है, सल्फर कंटेनिंग यानी इसके अंदर सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होंगी, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, ये इम्पोर्टेंट है। और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स का एग्जांपल MCC, मिथियोनिन, सिस्टीन एंड सिस्टाइन, MCC, ठीक है। ये सल्फर कंटेनिंग, और ये VVI बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स थी। गालिब का हाल बता MCC, ये ट्रिक्स थी। अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स पे आते हैं। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में T, TP, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एनालिन, ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। और एक इमाइनो एसिड्स आती है। इमाइनो एसिड्स का एक ही एग्जांपल है प्रोलीन। ये हमारे पास स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन थी एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियलिटी, यानी एसेंशियलिटी यानी जो इसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है। एसेंशियलिटी, अगर एसेंशियल है, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल दो तरह की है, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं? जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होंगी वो हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर रही होगी, नॉट प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, यानी इसको हमें डाइट में लेना होगा, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, रिक्वायर्ड इन डाइट, यानी ये डाइट के थ्रू लेते तभी तो एसेंशियल है, यानी हमें लेना पड़ेगा बाहर से, यानी ज़रूरी है, हमें चाहिए ही चाहिए। और जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है उसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो नॉन एसेंशियल है, रिक्वायर्ड इन डाइट। इसके ट्रिक्स को देखते हैं और एग्जांपल्स को। तो 10 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, बाकी रेस्ट ऑल आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, रेस्ट ऑल आर नॉन एसेंशियल। अब 10 अमाइनो एसिड्स में कौन सी है? तो TV मिल पाथ, एक लाइन में याद रखेंगे, TV मिल पाथ। थ्रियोनिन, T फॉर थ्रियोनिन, V फॉर वैलाइन, M फॉर मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन, L स्टैंड्स फॉर लाइसिन, P फॉर फिनाइल एलानीन, आर्जिनिन, A स्टैंड्स फॉर आर्जिनिन, टायरोसिन एंड हिस्टिडीन।
दीज आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। बाकी जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। तो फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स के लिए टेबल नंबर 9.5 फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स आपकी बायो एनसीईआरटी में दी हुई फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, यानी जो प्रोटीन्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, इसको टेबल नंबर 9.5 एनसीईआरटी की टेबल 9.5 से एज इट इज़ याद करना है। वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे लगभग बार बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। जब हम इसका पीडीएफ अपलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो वहाँ पे इसको हम ऐड कर देंगे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। जैसे या फिर हम यहीं पे ऐड कर देते हैं टेबल 9.5 को। जो प्रोटीन्स है उसके क्या क्या फंक्शंस है, ये है प्रोटीन्स, ये उसके फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट। कोलेजन, कोलेजन एंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, एंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। दूसरी है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन हम लोग बार बार पढ़ते हैं, ट्रिप्सिन्स आर एंजाइम्स और एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, दैट्स वाई ट्रिप्सिन एंजाइम्स है और ये प्रोटीन का फंक्शंस है। तीसरा इंसुलिन, इंसुलिन क्या है हम लोग बार हमेशा पढ़ते हैं एंडोक्राइन में, ये इंसुलिन और हार्मोन्स, और हार्मोन्स भी प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन है। इस एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के बारे में जब हम पढ़ते हैं एंटीबॉडी, तो ये हमें एंटीबॉडी इन्फेक्शियस एजेंट से हमें बचाती है। तो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, यानी जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस होती है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। कोई भी इन्फेक्शंस या फॉरेन बॉडी एंटर करती है तो एंटीबॉडी बनती है हमारे बॉडी के अंदर, और ये उस एंटीजन को या फिर फॉरेन बॉडी को किल करती है, तो हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती है, इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स आर ऑल्सो प्रोटीन्स, और रिसेप्टर्स जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, सेंस के लिए होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स, जैसे स्मेल, टेस्ट, हार्मोन्स, इन सब चीज़ के सेंसेशंस के लिए हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक है GLUT4, ये भी एक प्रोटीन है, ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को, सेल्स के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को एनेबल करवाती है, यानी हेल्प करती है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में। इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन सेल्स, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन सेल्स, और हमें जो एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से, तो यही इसी GLUT4 के थ्रू ग्लूकोज एंटर करती है और फिर वो वहाँ से ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में एंटर करती है और हमें एनर्जी प्रोड्यूस करवाती है, पुट इन सेल्स, ठीक है। तो ये टेबल 9.5 है, प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस। उसके बाद जो कोलेजन प्रोटीन है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। कोलेजन प्रोटीन, तो कोलेजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, कोलेजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट, पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली प्रोटीन जो होती है वो कोलेजन ही होती है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। रूबिस्को, Rubisco is the most abundant protein in the whole biosphere, most abundant protein in the whole biosphere. In whole biosphere, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन्स का, लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इस प्रोटीन्स के क्या क्या स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स की, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर भी है, प्राइमरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है, टर्शियरी स्ट्रक्चर, एंड लास्ट है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। यानी प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को बताती है, अब ऐसे अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड n। तो हम अमाइनो एसिड्स को काउंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को बताती है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को बताती है। अब इस कि जितनी अमाइनो एसिड्स है, उस अमाइनो एसिड्स में से एक माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स भी काउंट हो जाएगी। ये नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज को भी बताएगी, नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज भी बताएगी। ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को भी बताती है कि कौन सी अमाइनो एसिड्स किस सीक्वेंस में अरेंज्ड है, उसको भी बताती है। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को भी बताती है। जब डीनेचुरेशन करवाते हैं तो ये इंटैक्ट रहती है, लेकिन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स डीनेचर होती है। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेंस इंटैक्ट। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेंस इंटैक्ट ड्यूरिंग, ठीक है, यानी इसमें कुछ नहीं होता है। अब जो अमाइनो एसिड्स होती है ऐसे, इस तरफ राइट एंड एंड लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड पे NH2 होती है, राइट एंड पे COOH होती है। तो राइट एंड को C टर्मिनल एंड भी बोलते हैं या कार्बोक्सिल ग्रुप एंड भी बोलते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, C टर्मिनल एंड। और यहाँ पे NH2 प्रेजेंट है, ये लेफ्ट एंड है, NH2 वाली एंड होती है लेफ्ट एंड, और ये N टर्मिनल अमाइनो एसिड्स, N टर्मिनल अमाइनो एसिड्स कहलाती है। ठीक है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है वो हाइपोथेटिकल प्रोटीन होती है। जो ये इनिशिएशन ऑफ अमाइनो एसिड्स को बताती है, जो लेफ्ट एंड होती है, और राइट एंड जो होती है वो लास्ट अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करती है। जो फर्स्ट अमाइनो एसिड्स को लेफ्ट अमाइनो एसिड्स फर्स्ट अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करती है। ये जो राइट अमाइनो एसिड्स होती है, जो सबसे राइट में, वो लास्ट अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के, तो इंसुलिन जो होती है 51 अमाइनो एसिड्स की चेन होती है। अब इंसुलिन को बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, जो प्रो इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन एंड देन मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट होती है। तो मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड्स एब्सेंट होती है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरह की होती है, एक हेलिक्स के फॉर्म में होती है, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर में होती है। यानी एक हेलिक्स के फॉर्म में होती है, दूसरी शीट के फॉर्म में होती है। अब हेलिक्स में जो राइट हैंडेड हेलिक्स भी होती है, राइट हैंडेड हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड, लेकिन जो प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन्स जनरली राइट हैंडेड हेलिक्स के फॉर्म में होती है। राइट हैंडेड हेलिक्स प्रोटीन्स आर जनरली राइट हैंडेड हेलिक्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, ऐसे
तो यहाँ पे COOH होंगी, और क्योंकि अमाइनो एसिड्स, ठीक है, तो ये NH2 होंगी। तो ये राइट हैंडेड हेलिक्स प्रेजेंट है। जो हेलिक्स होती है वो सिमिलर होती है, रिजॉल्विंग सिमिलर टू स्टेयरकेस। स्टेयरकेस जानते हैं, सीढ़ी टाइप, ठीक है, ये सिमिलर टू रिजॉल्विंग स्टेयरकेस, सिमिलर टू रिजॉल्विंग स्टेयरकेस, स्टेयरकेस की तरह दिखती है। दूसरी होती है सीट लाइक स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड शीट और बीटा फ्लैट शीट। ये जो बीटा प्लेटेड शीट है ये दो तरह की होती है, एक होती है पैरेलल और दूसरी होती है एंटी पैरेलल। अब पैरेलल किसको बोलते हैं? जब N और C, इधर NH2 और इधर COOH, दोनों अमाइनो एसिड्स की N एक ही तरफ हो और C दूसरी तरफ हो, यानी सेम साइड में C हो और सेम साइड में N हो, तो ये पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है। दूसरी एंटी पैरेलल होती है व्हेन बोथ N and C आर नॉट इन द सेम लाइन। एंटी पैरेलल में डिफरेंट लाइन में होंगी, जैसे कि ये NH2 और COOH इधर है, तो इस तरफ इसकी C इधर NH2 होंगी और इसकी COOH होंगी, यानी N and C एक साइड होती है। एंटी पैरेलल में एक N एक C एक साइड होंगी, ठीक है, ये एंटी पैरेलल है। इसके एग्जांपल्स की बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल की बात करते हैं तो कार्बोनिक एनहाइड्रस आती है, सिल्क फाइबर आती है, ये आपके NCERT में नहीं है। तीसरी जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की जब क्वाइलिंग होती है तो ये और कॉन्डेंस होकर के टर्सरी स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे टर्सरी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो टर्सरी स्ट्रक्चर फाइब्रस भी होती है, ग्लोबुलर भी होती है, जनरली वूलन बॉल लाइक शेप लेती है, वूलन बॉल लाइक शेप लेती है, ठीक है, ये इस तरह से। ये NH2 अमाइनो एसिड्स हैं, तो NH2 और COOH होंगी ही, फर्स्ट में NH2 लास्ट में COOH। ये वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, 3D व्यू को शो करती है ये टर्सरी स्ट्रक्चर्स। और टर्सरी स्ट्रक्चर्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव, ठीक है, बायोलॉजिकली एक्टिव होती है। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स है इसमें 4 सब यूनिट या 4 पेप्टाइड्स होते हैं, 4 सब यूनिट या 4 पेप्टाइड्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है आपके पास हीमोग्लोबिन का। अगर एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करें या फिटल की, जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होती है, ये ह्यूमन हीमोग्लोबिन की बात करते हैं एडल्ट की, तो एडल्ट हीमोग्लोबिन यहाँ पे 2 अल्फ़ा और 2 बीटा प्रेजेंट होती है, या फिर 2 अल्फ़ा 2 डेल्टा भी प्रेजेंट होती है। लेकिन फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा और 2 गामा प्रेजेंट होती है। तो यानी अल्फ़ा, ये अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 है, ये बीटा 1 है और बीटा 2 है। और हीमोग्लोबिन के अंदर सेंटर में एक मॉलिक्यूल्स होती है आयरन Fe2+ फॉर्म में, और ये कनेक्टेड होती है। तो ये 4D व्यू दिखा रहे हैं और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स को शो कर रही है, ठीक है। ये एडल्ट हीमोग्लोबिन थी। यहाँ से आपके स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स भी ख़त्म होती है। फाइनली प्रोटीन कंप्लीट हुई है। अब हम नेक्स्ट जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ न्यूक्लिक एसिड्स को देखेंगे। जनरली न्यूक्लिक एसिड्स को हम लोग जेनेटिक्स में कवर करते हैं, लेकिन यहीं पे देखेंगे, और फिर लिपिड्स को भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।